अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताएंगे कि घर में जो है ना वो हम हल्दी किस तरह से पीस सकते हैं और उसको सेव करके पूरा साल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी आंबा हल्दी। सर्दियों में जो है ना वो आंबा हल्दी आराम से मिल जाती है। मार्केट में जो है ना वो सब्ज़ी वालों के पास आंबा हल्दी आराम से मिल जाती है। यहाँ मेरे पास जो है ना वो 1 किलो की जितनी आंबा हल्दी है। सबसे पहले जो है ना वो हल्दी को अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसकी जो मिट्टी है वो निकल जाए। आंबा हल्दी में जो है ना वो मैंने पानी डाला हुआ है और इसको 10 मिनट तक के लिए जो है ना वो सोक करेंगे। 10 मिनट तक जो है ना वो हल्दी को पानी में छोड़ देंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। हल्दी को अच्छी तरह से धोने के बाद छन्ने में डाल देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। इसके बाद इसका छिलका उतार लेंगे। थोड़ी सी जो आंबा हल्दी है ना वो मैं आपको छील के दिखा रही हूँ वीडियो में। बाकी की भी सारी इसी तरह से छील लेंगे। कुछ लोग जो है ना वो छिलकों समेत ही आंबा हल्दी को काट लेते हैं या कद्दूकस कर लेते हैं। मैंने जो है ना वो आंबा हल्दी का छिलका उतार के फिर जो है ना वो इसको बारीक बारीक जो है ना वो काट लूँगी। हल्दी जो है ना वो छील ली है। अब इसको जूलियन कटिंग में जो है ना वो लंबा लंबा काट लेंगे ताकि आसानी से जो है ना वो सूख जाए। इसी तरह से जो बाकी की हल्दी है उसका भी हम छिलका उतार लेंगे और इसको भी जो है ना वो हम थोड़ा कद्दूकस करेंगे और इस तरह से जो है ना इसको लंबा लंबा जूलियन में काट लेंगे। बाकी की जो बची हुई आंबा हल्दी थी उनको भी हमने छील लिया है। घर में जो है ना वो आराम से साफ़ सुथरी हल्दी जो है ना वो बना सकते हैं। बाज़ार की जो हल्दी होती है उसमें काफ़ी मिलावट होती है। इससे घर में जो है ना हल्दी ला के आप लोग इस तरह से पीस सकते हैं। थोड़ी सी जो हल्दी है ना मैं आपको कद्दूकस करके दिखा रही हूँ। हल्दी को जो है ना वो कद्दूकस भी कर सकते हैं और काट भी सकते हैं। आंबा हल्दी को जो है ना वो खानों में इस्तेमाल करने के अलावा उपटन वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी जो हल्दी है ना उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। अब बाकी की जो हल्दी है उसको भी हम इस तरह से बारीक बारीक या तो काट लेंगे जूलियन में या उसको कद्दूकस कर लेंगे। हल्दी जो है ना वो छील के हमने काट ली है। अब इसको 3 दिन जो है ना वो हमने धूप में रखना है। हल्दी जब अच्छी तरह से जो है वो ड्राई हो जाएगी तो फिर इसके बाद इसका पाउडर बनाएंगे। हल्दी को जो है ना वो मैं छत पे ले जाके रखूँगी ताकि धूप में जो है ना ये जल्दी से सूख जाए। 3 दिन काफ़ी होते हैं हल्दी को सुखाने के लिए। 3 दिन के बाद जो है ना वो आपको दिखाते हैं। 3 दिन जो है ना वो मैंने धूप में रखा था हल्दी को। ये आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से ना ड्राई हो गई है। हल्दी को ड्राई करने के बाद चाहे तो आप घर में पीस लें वरना फिर बाज़ार से पिसवा लें। बाज़ार से पिसवाएंगे तो मशीन को जो है ना वो अच्छी तरह से साफ़ करवा लें ताकि जो मसाले उन्होंने पीसे होंगे वो इसमें शामिल नहीं होने चाहिए वरना हल्दी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। मैं जो हूँ ना वो घर में ही पीस लूँगी हल्दी को। हल्दी को जो है ना वो पीसना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी थोड़ी करके जो है ना वो ड्राई हल्दी डालना शुरू करते हैं चॉपर में। फिर इसके बाद उसको फ़ाइन जो है ना इसका पाउडर बनाते हैं। फ़ाइन पाउडर जब इसका बन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छी तरह से जो है ना देखें इसका पाउडर बन गया है। प्लेट में मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा।
थोड़ी सी हल्दी मैंने आपको पीस के दिखाई है। इसी तरह बाकी की जो बची हुई हल्दी है उसको भी पीस लेंगे। सारी हल्दी पीसने के बाद जो है ना इसको हम छान लेंगे। छानने से ये होगा, जो मोटी मोटी होगी ना वो छन्नी में ही रह जाएगी। छन्नी में जो मोटी मोटी हल्दी रह जाएगी उसको हम दोबारा से जो है ना वो पीस लेंगे। हल्दी को जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसका जो पाउडर है ना वो बॉल में निकल आए, और जो मोटी मोटी सी हल्दी होगी वो छन्नी में ही रह जाएगी। ये देखें बहुत अच्छा सा फाइन पाउडर इसका निकल आया है। सारी जो हल्दी है ना हम इसको इसी तरह से छान लेते हैं। चमचे से जो है ना वो अच्छी तरह से इसको वो हिलाते रहेंगे ताकि बारीक जो हल्दी है ना वो बॉल में निकल आए। सारी हल्दी को जो है ना वो मैं इसी तरह से छान लेती हूँ। उसके बाद जो है ना वो आपको दिखाते हैं। सारी जो हल्दी है ना वो हमने छान ली है। ये आप लोग देख सकते हैं कितना बारीक जो है ना वो फाइन पाउडर बन गया है इसका। अब इसको आप लोग एयर टाइट जार में निकाल के ना सेव कर सकते हैं। ये महीनों ख़राब नहीं होगी। आज आपको घर में हल्दी बनाने का तरीका बताया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।